और जवाहरलाल ने जैम की बोतली वेटर को फेंक कर दे मारी। वेटर हट गया और दीवार से टकरा के जैम की बोतों की किल्चें बिखर गईं। आप सोचोगे कि अहिंसा के पुजारी और गांधी जी के चेले जवाहरलाल इतने वायलेंट क्यों हो गए। दरअसल ये वाकया उस समय का है जब जवाहरलाल गांधी जी से मिले भी नहीं थे। सागरिका घोष ने अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में बीके नेहरू के हवाले से यह पूरा किस्सा लिखा है। बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे और भारत के सीनियर डिप्लोमैट्स और गवर्नर्स में गिने जाते हैं। पेज नंबर 20 पर सागरिका लिखती हैं, जवाहरलाल जब कैम्ब्रिज से पढ़कर लौटे तो पूरे अंग्रेज बन चुके थे। किसी हद तक घमंडी और तारीफ के लायक तो बिल्कुल नहीं। उनके गुस्से का जिक्र करते हुए किताब में लिखा है, बचपन में जवाहरलाल का रुतबा किसी राजकुमार से कम नहीं था। एक बार नाश्ते के दौरान उन्होंने वेटर से मार्मलेड मांगा। वेटर शायद उनकी बात समझ नहीं पाया और वो मार्मलेड की बजाय जैम ले आया। दरअसल जैम में फल का गूदा होता है जो मीठा और गाढ़ा होता है, जबकि मार्मलेड खासतौर पर संतरे जैसे फल से बनता है, जिसमें फल के छिलकों के छोटे टुकड़े भी रहते हैं और हल्की कड़वाहट होती है। अंग्रेजी स्टाइल के नाश्ते में मार्मलेड को खासा पसंद किया जाता है। मार्मलेड के बजाय जैम को पाकर जवाहर आग बबूला हो गए। वेटर पर चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, मैंने मार्मलेड मांगा था, जैम नहीं, और जैम की बोतल उसकी ओर फेंक दी। वेटर, जिसका ना भारी था, अपनी जान बचाकर हट गया और बोतल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। कुछ ऐसा ही किस्सा चचा नेहरू के छोटे नाती का भी है। अंतर बस इतना था कि जवाहरलाल के तेवर बचपन में ऐसे थे, लेकिन उनके नाती यानी इंदिरा गांधी के छोटे सुपुत्र संजय गांधी जवानी में भी ऐसी हरकतें किया करते थे। नेहरू की तरह संजय गांधी के गुस्से को भी बीके नेहरू ने अपनी आंखों से देखा। सागरिका घोष अपनी किताब के पेज नंबर 170 पर लिखती हैं, जिद्दी मिजाज का संजय अपनी माँ से अपनी जिद मनवाकर ही दम लेता था। घर में वो नवाबजादों की तरह व्यवहार करता था। बात 1977 की है। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो चुकी थी। पूरे परिवार को पीएम हाउस छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ रहा था। सोनिया गांधी पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी। इसी दौरान अंडे संजय की पसंद के हिसाब से नहीं पके तो संजय ने प्लेट ही हवा में उछाल दी। संजय की इस हरकत पर वहां बैठे बीके नेहरू और उनकी पत्नी अवाक रह गए। लेकिन इतना होने के बाद भी इंदिरा गांधी चुप्पी साधे रहीं। शायद उनमें संजय को डांटने की हिम्मत नहीं थी। वैसे संजय के गुस्सैल मिजाज के किस्से काफ़ी मशहूर रहे हैं, चाहे वो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री इंद्र कुमार गुजराल से बदतमीजी का मामला हो या फिर किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन करने का। यहाँ तक कि संजय गांधी का अपनी मां इंदिरा गांधी को तप्पड़ मारने का मामला भी बेहद चर्चा में रहा था और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबार की सुर्खियों में भी शामिल हो गया था। हालांकि गांधी परिवार ने हमेशा इस किस्से को झूठ और बेबुनियाद बताया है। इतिहास के ये बड़े नाम, किसी के लिए आज़ादी के हीरो तो किसी के लिए सत्ता के गलियारों के बिगड़ेल राजकुमार, लेकिन इनकी जिंदगी के ये छोटे छोटे किस्से, किताबों के पन्नों में ऐसे बहुत से किस्से दबे पड़े हैं जिन्हें हम आपके लिए निकाल कर लाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के इन किस्सों पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मशहूर किताबों में लिखे ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।